एक पल के लिए रुकिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है जो आपको चैन नहीं लेने दे रही? कोई पुरानी गलती, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई सपना जो अधूरा रह गया और आप चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। मन की बकबक हमेशा चलती रहती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो आज नहीं है वो कल हो सकता है, और जब होगा तब आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब 5000 साल पहले ही लिख दिया गया था। दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक धारा यूट्यूब चैनल में। पीछे कुछ वीडियोस में हमने शरीर के मर्म बिंदु के बारे में चर्चा की थी, और उन वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से वार करता है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो आपके सबसे करीब हो, जो आपके साथ रहता है, आपकी हर कमजोरी जानता है और ठीक उसी वक्त वार करता है जब आप सबसे अकेले होते हैं। जानते हैं वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन है आपका अपना मन। जी हाँ, आपका वही मन जो आपका सबसे बड़ा साथी होना चाहिए था, वही कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही मन जो आपको रात को सोने नहीं देता, वही मन जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप काफ़ी नहीं हैं, वही मन जो आपकी हर खुशी में एक लेकिन लगा देता है। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक बीमारी है, और इस बीमारी का नाम, इलाज और जड़ सब कुछ आज से हजारों साल पहले आचार्य चरक ने अपनी महान रचना चरक संहिता में लिख दिया था। चरक संहिता सिर्फ एक आयुर्वेदिक ग्रंथ नहीं है, ये मनुष्य के मन और शरीर की सबसे गहरी समझ का दस्तावेज है। आचार्य चरक ने जब ये लिखा तब ना एमआरआई था, ना न्यूरोसाइंस था, ना साइकोलॉजी की कोई यूनिवर्सिटी थी। फिर भी उन्होंने जो लिखा वो आज के सबसे आधुनिक मनोविज्ञान से भी आगे की बात है। चरक ने कहा कि मन दो तरह के दोषों से बीमार होता है, राजस और तामस। राजस यानी वो अवस्था जब मन में इतनी हलचल हो कि कुछ भी स्थिर ना रहे, बेचैनी, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और वो अंतहीन सोच जो रुकती ही नहीं। तामस यानी वो अवस्था जब मन इतना भारी हो जाए कि उठने का मन ही ना करे, अवसाद, सुस्ती, निराशा और वो गहरा अंधेरा जिसमें रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। एक तरफ वो रातें जब नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं होता, दूसरी तरफ वो सुबह जब उठने का कोई कारण ही नहीं सूझता। यही है मन का अपने खिलाफ हो जाना। लेकिन सवाल ये है कि ये शुरू कहाँ से होता है? मन को कौन सी चीज़ पहले तोड़ती है? चरक ने इसका एक नाम दिया, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध दो शब्दों से बना है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, विवेक, समझ, और अपराध यानी गलती, अपराध, विश्वासघात, यानी अपनी ही बुद्धि के साथ विश्वासघात। चरक कहते हैं कि ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये वो मूल कारण है जिससे मनुष्य के शरीर और मन की हर बीमारी जन्म लेती है। हर तकलीफ, हर पीड़ा, हर वो अंधेरा जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं प्रज्ञापराध होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये गलती हम जानते बूझते करते हैं। आप जानते हैं कि रात को देर तक फोन देखना ठीक नहीं, फिर भी देखते हैं। आप जानते हैं कि वो रिश्ता आपको तोड़ रहा है, फिर भी उससे चिपके रहते हैं। आप जानते हैं कि खुद को इतना कोसना बेकार है, फिर भी रुक नहीं पाते। आप जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। यही है प्रज्ञा अपराध। जब ज्ञान होते हुए भी हम उसके विपरीत चलते हैं, तब हम अपनी बुद्धि के साथ धोखा करते हैं, और यही धोखा धीरे धीरे मन को तोड़ता है। चरक ने प्रज्ञापराध के 3 स्तंभ बताए। 3 वो जगह हैं जहां से ये विश्वासघात शुरू होता है। पहला है धी का पतन, यानी बुद्धि का कमजोर पड़ना। जब हम सही और गलत में फर्क करना बंद कर देते हैं, जब हम इतने थक जाते हैं, इतने दर्द में होते हैं कि सोचने की ताकत ही खत्म हो जाती है, तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम ब्लाइंडली उन्हीं रास्तों पर चलते रहते हैं जो हमें और गहरे गड्ढे में ले जाते हैं। दूसरा है धृति का पतन, यानी धैर्य और संकल्प का टूटना। जब हम जानते हैं कि क्या सही है लेकिन उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब मन कहता है छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। जब हम खुद से किए हुए वादे तोड़ने लगते हैं, पहले छोटे छोटे फिर बड़े बड़े, और हर टूटे वादे के साथ खुद पर भरोसा थोड़ा और कम होता जाता है। तीसरा है स्मृति का पतन,
यानी अपनी असली पहचान भूल जाना। वो भूल जाना कि हम कौन हैं, हमारी कीमत क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। जब दुनिया बार बार हमें कुछ और बताती है और हम उसे ही सच मान लेते हैं, जब हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक शक्ति है, एक प्रकाश है, धी, धृति, स्मृति, जब ये तीनों टूटते हैं तब मन पूरी तरह अपने खिलाफ हो जाता है। एक राजा था, बुद्धिमान, शक्तिशाली, सम्मानित, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसके राज्य में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, लोग भूखे रहने लगे। राजा ने सोचा, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं अच्छा राजा नहीं हूं। पहले उसने खाना छोड़ा, फिर दरबार में जाना, फिर निर्णय लेना। वो हर रात सोचता, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं कुछ और होता। धीरे धीरे उसकी धी कमजोर हुई, वो सही सलाह को भी गलत समझने लगा। धृति टूटी, जो काम वो कर सकता था वो भी नहीं किया। स्मृति गई, वो भूल गया कि वो एक सक्षम राजा है जिसने पहले भी मुश्किलें पार की हैं। और राज्य बर्बाद नहीं हुआ था, राजा का मन बर्बाद हो गया था। यही प्रज्ञापराध है, यही वो जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते हैं। यहां एक जरूरी बात समझनी है, चरक ने प्रज्ञापराध को पाप नहीं कहा, उन्होंने इसे रोग कहा। यानी ये आपकी बुराई नहीं है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जो किसी को भी हो सकती है और जिसका इलाज भी है। ये इलाज बाहर से नहीं आएगा, कोई दूसरा इंसान आकर आपका मन नहीं बदल सकता, कोई पैसा, कोई सफलता, कोई रिश्ता वो नहीं कर सकता जो सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। चरक कहते हैं कि मन का इलाज मन से ही होता है और इसी इलाज का नाम है सत्वा वजय, यानी मन की उस शक्ति को जगाना जो हमेशा से आपके भीतर है। वो शक्ति जो राजस और तामस के बादलों के पीछे छिपी है लेकिन बुझी नहीं है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये शक्ति कैसे जागती है? जब धी टूट चुकी हो, धृति जवाब दे चुकी हो, स्मृति धुंधली हो चुकी हो, तब कहां से शुरू करें? चरक ने इसका रास्ता बताया है और वो रास्ता ना तो मुश्किल है ना कोई चमत्कार है। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर अभी भी कुछ है, एक चिंगारी, एक उम्मीद, एक हिस्सा जो मानता है कि शायद बदलाव मुमकिन है। और चरक कहते हैं बस यही काफी है। चरक संहिता में एक शब्द है स्वस्थ। हम इसे आमतौर पर हेल्दी समझते हैं, लेकिन चरक की परिभाषा बहुत गहरी है। चरक कहते हैं स्वस्थ वो है जो स्व में स्थित हो, यानी जो अपने आप में टिका हुआ हो, जो बाहरी तूफानों में भी अपना केंद्र ना खोए, जिसका मन उसका साथी हो, दुश्मन नहीं। और ये अवस्था पाने के लिए चरक ने 3 महान उपाय दिए। पहला उपाय सत्वा वजय। ये चरक की सबसे क्रांतिकारी दिन है। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया को साइकोथेरेपी का नाम भी नहीं पता था, चरक ने मन के इलाज की एक पूरी पद्धति बना दी थी। सत्वा वजय का अर्थ है मन को मन से जीतना, यानी अपने विचारों को देखना, उनसे लड़ना नहीं, बस देखना। जब मन कहे तुम काफी नहीं हो, तो उस आवाज को सुनो, पहचानो और फिर पूछो, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरा टूटा हुआ मन बोल रहा है? चरक कहते हैं कि हमारे विचार हम नहीं हैं, हम वो हैं जो उन विचारों को देख सकते हैं। और जिस दिन ये फर्क समझ आ गया, उस दिन से मन पर पकड़ बनने लगती है। यही सत्वा वजय है, यही आज की माइंडफुलनेस है, यही आज की कॉग्निटिव थेरेपी है। चरक ने यह तब लिखा जब बाकी दुनिया अभी सोच भी नहीं रही थी। दूसरा उपाय सद्वृत्त। सद्वृत्त यानी सही आचरण, लेकिन ये कोई नैतिकता का पाठ नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। चरक कहते हैं कि हम जैसा जीते हैं वैसा ही मन बनता है। हर छोटी आदत, हर छोटा चुनाव मन को या तो मजबूत करता है या तोड़ता है। समय पर सोना मन को राजस से बचाता है, जो खाते हैं उसका असर मन पर पड़ता है। चरक ने आहार और मन का सीधा संबंध बताया। जिनके साथ समय बिताते हैं वो हमारे मन को रंग देते हैं। चरक ने कहा सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ, ये भी एक औषधि है। और सबसे जरूरी, खुद से किए वादे निभाना, छोटे छोटे, हर रोज, क्योंकि हर निभाया हुआ वादा धृति को वापस लाता है। हर पूरा किया हुआ संकल्प मन को बताता है तुम कर सकते हो। यही है सद्वृत्त, यही है वो नींव जिस पर स्वस्थ मन खड़ा होता है। तीसरा उपाय ज्ञान, विज्ञान, धैर्य और स्मृति। चरक ने कहा कि मन को ठीक करने के लिए 4 चीजें चाहिए। ज्ञान, ये जानना कि मैं कौन हूं,
सिर्फ ये शरीर नहीं, सिर्फ ये नाम नहीं, बल्कि वो चेतना जो इस सबसे परे है। विज्ञान, ये अनुभव करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना। हर दिन खुद को थोड़ा और समझना, अपने पैटर्न्स देखना, जो चीजें आपके मन को ट्रिगर करती हैं उसे पहचानना। धैर्य, ये समझना कि मन एक दिन में नहीं टूटा तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगा। जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही मन की हीलिंग भी धीरे धीरे होती है, और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखना, यही धैर्य है। स्मृति, वो याद जो हमें वापस खुद तक ले जाती है। ये याद कि हम सिर्फ अपनी गलतियां नहीं हैं, ये याद कि हमने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, ये याद कि हमारे भीतर एक शक्ति है जो कभी खत्म नहीं हुई। चरक संहिता में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, जो मन को जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वो सब कुछ पाकर भी हार जाता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आज न्यूरोसाइंस भी कह रही है, साइकोलॉजी भी कह रही है, और चरक हजारों साल पहले कह चुके थे। आपका मन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, और इसे ठीक रखना ये कोई विलासिता नहीं है, ये जरूरत है, ये आपका अधिकार है। तो अगर आज इस वक्त आपका मन आपके खिलाफ है, अगर वो आवाजें आ रही हैं जो आपको छोटा महसूस कराती हैं, अगर लग रहा है कि रास्ता नहीं है, तो चरक का ये संदेश याद रखिए। ये अंधेरा आपकी नियति नहीं है, ये एक अवस्था है, और हर अवस्था बदलती है। आपके भीतर सत्व है, वो प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, बस उसे पहचानना है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है, आज, अभी। और अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। चरक संहिता की ये यात्रा यही नहीं रुकती। अगले वीडियो में हम एक और गहरे रहस्य की तरफ जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, स्वस्थ रहो, स्व में स्थित रहो। धन्यवाद।